अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि एक शौहर की ज़िम्मेदारी भी है कि वो अपने बीवी के हुकूक की हिफाजत करे, उसको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वो उस शख्स के वादे के ऊपर उस घर में आई हुई होती है, जो उसने लोगों के सामने किया होता है और अल्लाह के सामने किया होता है कि वो उसके हुकूक की हिफाजत करेगा। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि बीवी की एक ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो अपने शौहर के लिए शुक्रगुज़ार हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने औरतों की कसरत जहन्नुम में देखी। तो पूछा गया क्यों? तो आपने फरमाया कि उनमें से अक्सर शौहरों की नाशुक्री करती हैं। यानी एक लड़की जो है वो साल हर साल अपने घर बैठी रहती है, फिर अल्लाह सुब्हान व तआला उसको शौहर देता है और वो किसी छोटी सी बात पर कहती है कि मैंने तो तुमसे कोई खैर ही नहीं पाई। तो ये सारी नाशुक्री की बातें हैं, इन सब से परहेज़ करना चाहिए। इसी तरह शौहर को भी बीवी के हक़ में बेहतरीन होना चाहिए। हसन बसरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा बंदे वो हैं जो सबसे ज़्यादा अपने अहलो अयाल को फ़ायदा पहुँचाने वाले बने, यानी अपनी बीवी को। फिर आपने फरमाया कि ईमान के लिहाज से कामिल मोमिन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा हो, और तुम में बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवियों के हक़ में अच्छा हो। यानी अखलाक, अच्छे अखलाक के बग़ैर ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। अगर एक इंसान अपनी बीवी के साथ अच्छा मामला नहीं करता तो उसका ईमान भी फिर मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह अमर इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो आपने फरमाया आयशा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अब आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैदरिंग में बैठे हैं और बहुत ओपनली इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़ौजा मोहतरमा से मोहब्बत है। लेकिन आज कितने मर्द ऐसे हैं कि जो ऐसी बात कर सकें, क्योंकि उनको डर होता है कि जन मुरीदी का ताना मिल जाएगा। तो बहरहाल अच्छे रिलेशनशिप के लिए कभी कभी मोहब्बत का इजहार भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन शख्स किसी दूसरे मोमिन से बुग़्ज़ ना रखे। अगर औरत की एक आदत नापसंद होगी तो दूसरी और आदत जो है वो पसंद होगी। यानी एक शौहर को कहा जा रहा है कि वो अपनी बीवी की अच्छाइयों के ऊपर नज़र रखे। हो सकता है कोई एक आदत उसको पसंद ना हो, लेकिन जो दूसरी खैर उसको मिल रही है उसकी वजह से फिर उसके लिए क्या है कि वो उसके साथ मोहब्बत और एहसान का मामला करे। इसी तरह जब शौहर अपनी बीवी के ऊपर ख़र्च करता है तो उसको सदक़े का सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसे अजर दिया जाता है। एक सहाबी जो थे, उन्होंने जब ये रिवायत सुनी तो फ़ौरन उठकर अपनी बीवी को पानी पिलाया। जनरली तो आप देखें कि बीवियां ही शौहरों को पानी पिलाती हैं, लेकिन उन्होंने फ़ौरन किस तरह इस हदीस के ऊपर अमल किया। लिहाजा शौहरों को भी कभी कभी पानी पिला देना चाहिए। इसी तरह आप देखें कि घर के काम काज में भी बीवी की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे? तो वो फरमाने लगी कि वो घर में घर वालों के साथ काम काज में मसरूफ़ रहते, लेकिन जब नमाज का वक्त आता तो फ़ौरन उठकर नमाज के लिए चले जाते। तो ये भी ज़रूरी है। इसी तरह फिर आप देखिए कि बीवी के शौक़ का ख्याल रखना। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं गुड़ियों से खेला करती थी और मेरी सहेलियाँ आ जाती और मेरे साथ खेल में शरीक होती। जो ही आपको देखती फ़ौरन चली जाती, छुप जाती, तो आप उनको बुलाते और कहते आओ आयशा के साथ आकर खेलो। इसी तरह बीवी की जायज़ फरमाइश भी पूरी कर देनी चाहिए कि कभी आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, कहीं जाने को दिल चाह रहा है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में रंग भर देती हैं और अज़दवाजी ताल्लुक़ को अच्छा और ख़ूबसूरत बना देती हैं। इसी तरह जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म दिल आदमी थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी चीज़ की फरमाइश करती तो आप उसको पूरा कर देते। और इसी तरह फिर बीवी के पकाए हुए खानों में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। जनरली लड़ाइयाँ कब होती हैं घरों के अंदर कि आज नमक ज़्यादा हो गया, आज मिर्च ज़्यादा हो गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर कर देना चाहिए और इस पे ज़्यादा बहस और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पसंदीदा चीज़ नहीं है। अच्छाइयों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता अल्लाह सुब्हानो ताला ने मोहब्बत का रिश्ता बनाया है, इत्तफ़ाक़ का रिश्ता बनाया है, एक ट्रस्ट का रिश्ता बनाया है। इसको बिल्ड करते करते वक्त लगता है, टाइम लगता है। और आप देखें कि शौहर और बीवी के अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो बच्चों के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा और वो भी एक सोसाइटी के एक बेहतरीन
फ़र्द की हैसियत से उनकी बेहतरीन तरबियत होगी। लेकिन अगर घर के अंदर हर वक्त लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो बच्चे जो हैं वो भी डिस्टर्ब माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं और वो भी फिर सोसाइटी के अंदर कोई बहुत अच्छा काम करने के काबिल नहीं होते। इसीलिए घरों के माहौल को बेहतर बनाने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ चलने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ और प्यार और मशवरे के साथ चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।